एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने वाले हैं कि भाई सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेंटेंस पढ़ा कि भाई सेंटेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है, शब्दों का समूह होता है जो अपने आप ही क्या करता है, कंप्लीट सेंस को बना लेता है, उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। फिर हमने सेंटेंस के मतलब कुछ पॉइंट्स भी जाने थे कि सेंटेंस में ये दो शर्तें बहुत ज़रूरी होती है। क्या भाई, सेंटेंस जब वो शुरू होता है तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। दूसरी शर्त मेरी है कि जो सेंटेंस है ना खत्म होगा, उसे समाप्त करने के लिए जब वो सेंटेंस पूरा होता है तो उसे पूरा करने के लिए फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन साइन एंड क्वेश्चन मार्क की जरूरत होनी चाहिए, तभी मैं सेंटेंस कहलाऊंगी। किसकी शर्त थी ये? सेंटेंस की शर्त थी। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ एक्सरसाइज की थी। सेंटेंस को उलट मतलब वर्ड्स ऑफ वो बनाए थे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उन्हें उलट पलट कर दिया, उन्हें हमने सीधा किया था। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने? 2। सेंटेंस में क्या क्या होता है, मतलब एक वाक्य के अंदर क्या क्या होता है, उसमें कितने भाग होते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो अब जान लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ए सब्जेक्ट टेल्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। पढ़ लिया। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट द सब्जेक्ट डूइंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखकर समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। भाई सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड लिखा हुआ है, सेंटेंस की हिंदी बनाते हैं। जो राम है वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है। क्या? राम प्लेग्राउंड में खेल रहा है। और अब हमने देखना है सेंटेंस। सेंटेंस सब्जेक्ट टेल्स व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बताता है कि भाई सेंटेंस के अंदर कौन है, क्या क्या है और कौन है। सेंटेंस के बारे में क्या बताता है, कौन है और क्या है। अब जो राम है वो एक कौन हुआ, कौन प्लेग्राउंड में खेल रहा है। सेंटेंस पढ़ो, राम इज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो जो राम है वो क्या कर रहा है, प्लेग्राउंड में खेल रहा है, फिर ग्राउंड में खेल रहा है। ठीक है, जो राम है वो ग्राउंड में खेल रहा है। तो यहाँ पर कौन खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो भाई ये क्या हुआ हमारा, इसे हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब भाई हम जाते हैं दूसरी साइड, प्रेडिकेट के साइड। प्रेडिकेट में क्या हो रहा है, व्हाट्स द सब्जेक्ट डूइंग। जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। अब भाई राम क्या कर रहा है, वो तो प्लेग्राउंड में खेल रहा है ना। सोचो भाई, सब्जेक्ट के बाद आ गया ये है, इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। क्या कह देंगे, यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट। समझ गए? चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर यस करते इसको, राम एंड श्याम आर 2 brothers। राम एंड श्याम आर 2 brothers। ठीक है भाई, सेंटेंस हो गया पूरा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है वो पहचानना है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट कौन और क्या। सेंटेंस में कौन और क्या को सब्जेक्ट बताता है। राम और श्याम 2 भाई हैं। राम और श्याम क्या है, 2 भाई हैं। कौन 2 भाई है, कौन है 2 भाई, राम और श्याम, यही तो 2 भाई है। अब ये नहीं कि सब्जेक्ट हमेशा एक ही होगा, सब्जेक्ट 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक ही नहीं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है और प्रेडिकेट है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर राम
एंड श्याम। भाई ये क्या है, इन्हें हम कहेंगे क्या, सब्जेक्ट। ओके, अब यहां पर आर टू ब्रदर्स, क्या, आर टू ब्रदर्स, ये क्या हुआ, यहां ब्रदर्स आ जाएगा, ब्रदर्स, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट, क्या हुआ, प्रेडिकेट। समझे भाई, एक बार और देख लो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो होते हैं, पहला कौन सा, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के अंदर कौन और क्या को बताता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो बताता है कि भाई सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, और उसमें क्या घटित हो रहा है, तो हमें कौन बताता है, प्रेडिकेट बताता है। सब्जेक्ट क्या है भाई, जो कौन और क्या को बताता है सेंटेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं क्या, सब्जेक्ट। जान लिया। एग्जाम्पल हमने लिया है, जैसे राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, तो राम और श्याम है वो क्या है, दो भाई हैं, और वो सब्जेक्ट है। कौन दो भाई है, तो राम और श्याम ही तो भाई हुए ना, तो इसीलिए ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें हमने क्या देखा, कौन देखना है और हमें क्या देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है। आर टू ब्रदर्स, ये दोनों कौन है, मतलब क्या है, राम और श्याम दो भाई है। ठीक है, सो जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में बताया गया इसमें, और इसमें सेंटेंस में था। अब फर्क हो गया, अब यहाँ कहोगे कि यहाँ व्हाट है और आपने यहाँ पे क्या किया, व्हाट्स डूइंग, मतलब कि इसके अंदर क्या और कौन को सेंटेंस के अंदर बताया जाता है, और इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं है। ठीक है, जान लिया भाई। और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अब हमने पढ़ लिया है, और अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्या, सब्जेक्ट डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स, ऐसा पार्ट किसका, सेंटेंस का, जो हमें क्या बताता है, पर्सन का नाम या फिर थिंग्स का नाम। जैसे कि राम एंड श्याम क्या थे, सब्जेक्ट थे, पीछे मैंने भी बताया आपको, तो वो क्या थे, सब्जेक्ट थे ना, तो इसीलिए उसमें पर्सन का नाम आया था। थिंग्स के नाम को ही बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। टीना इज वॉशिंग द कार, जो टीना है वो क्या कर रही है, कार को धो रही है, गाड़ी को धो रही है। तो भाई जो टीना हुई, मतलब क्या, यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हुई, तो टीना एक पर्सन ही तो है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज अ सब्जेक्ट। मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ, इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज सब्जेक्ट, कौन, टीना। ओके, अब क्या देखना है, होली एंड दिवाली आर माई फेवरेट फेस्टिवल्स। वैसे ये सच नहीं है भाई, होली एंड दिवाली मेरे फेवरेट तो फेस्टिवल नहीं है। जिसके फेवरेट फेस्टिवल हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। ठीक है, सो जो देखिए होली एंड दिवाली है, वैसे मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा फेवरेट त्यौहार कैसे हो सकता है वो, चलो मैं ही बता देती हूँ। अब आप सभी को तो पता होगा रक्षाबंधन पर क्या होता है, तो भाई ये सभी बहनों का फेवरेट फेस्टिवल होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अब क्या लिखा हुआ है, होली एंड दिवाली आर माई फेवरेट फेस्टिवल्स। जो होली है और दिवाली है वो मेरे मतलब फेवरेट फेस्टिवल्स, त्यौहार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मेरे फेवरेट फेस्टिवल्स हैं, होली एंड दीपावली। ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ये दोनों के दोनों क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं थर्ड पे क्या है, शट अप। शट अप, कई बार आपने वर्ड सुना होगा। अब आप कहोगे दीदी क्या शट अप ही इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो नहीं, जो शट अप है वो सब्जेक्ट नहीं है। तो अब इसके अंदर तो सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करें, क्या ये सब्जेक्ट लेस है, क्या इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ शट अप, जैसे मैं आपसे और एग्जाम्पल देती हूँ, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ब्लो द
कैंडल्स, ठीक है, जो मैंने अभी आपको सेंटेंस कहे वो मैंने किसको कहा, आपको कहा ना, तो उनमें कौन इन्वॉल्व है, कौन सम्मिलित है, आप ही तो हो। मैं कह किससे रही हूँ, आपसे कह रही हूँ। तो शट अप में क्या सब्जेक्ट हुआ, इसके अंदर यू सब्जेक्ट होगा, यू इज द सब्जेक्ट। भाई समझ लिया, ठीक है। तो मैं कह किससे रही थी, ये आपसे ही तो कह रही थी कि भाई चुप हो जाओ, शट अप। ऑर्डर के वे में कह रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। जहां पर भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो ना, वहां पर तुम आंख बंद करके सब्जेक्ट में यू का यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। समझ लिया सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा पार्ट जो हमें पर्सन और थिंग्स का नाम बताता है। भाई अब हमने सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इट इज अबाउट द सब्जेक्ट इन सेंटेंस। मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेडिकेट होता है वो क्या करता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्ञान देता है कि भाई सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या घटित हो रहा है, बात वही हो गई। तो प्रेडिकेट हमें वही बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल कहाँ है, तो देखिए ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीख रहे हैं, यहाँ पर हमारा भाई कौन सीख रहे हैं इंग्लिश को, तो क्या आएगा, स्टूडेंट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हुआ, स्टूडेंट हुआ, पर क्या सीख रहे हैं, सो जो आर लर्निंग इंग्लिश है ना, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। शट अप, इसके अंदर यू तो सब्जेक्ट हुआ एंड शट अप क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, रोहन तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। भाई जो रोहन है वो एक बुद्धिमान लड़का है, तो रोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब कौन बुद्धिमान लड़का है, वो रोहन है ना, और रोहन क्या है बुद्धिमान लड़का, तो रोहन के बारे में बताया गया, तो वो प्रेडिकेट क्या है, इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। शट अप, ये प्रेडिकेट है, ठीक है भाई। अब एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं, तो चलो भाई अब एक्सरसाइज हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि एक्सरसाइज के अंदर क्या है, रोहन एज अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स। तो यहाँ पर देखिए जो रोहन है वो क्या है, उसके पास मार्बल्स की कलेक्शन है। किसके पास मार्बल्स की कलेक्शन है, कौन है ऐसा व्यक्ति, तो रोहन है, वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। हैज ए कलेक्शन, रोहन के पास क्या है, तो हैज अ कलेक्शन ऑफ मार्बल्स, ये प्रेडिकेट हो गया। शी इज निटिंग अ स्वेटर, आज का ज्ञान क्या है कि जो निटिंग होता है उसका मतलब होता है बुनना, ठीक है, बुनाई करना मतलब बुनना। सो ये एक अपनी वोकैब में आप जोड़ सकते हो कि निटिंग क्या होता है। शी इज निटिंग ए स्वेटर, तो जो भाई मतलब वह स्वेटर को बुन रही है, तो यहाँ पर कौन बुन रहा है स्वेटर को, शी, वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड निटिंग ए स्वेटर, जो शी है वह क्या कर रही है, वो भाई स्वेटर को बुन रही है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। मदर इज गोइंग टू द टेम्पल, भाई माँ जो है, माता जी वो कहाँ गई है, टेम्पल में गई है, मंदिर में गई है, मतलब मंदिर में जा रही हैं। तो भाई यहाँ पर जो मदर है वो क्या हो जाएगा, कौन मंदिर में जा रहा है, मदर, तो मदर क्या हुआ, सब्जेक्ट हो जाएगा। एंड गोइंग टू द, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, वो मंदिर में जा रही है, सो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द चाइल्ड इज वेटिंग फॉर हिज फादर, ठीक है, जो भाई चाइल्ड है वो अपने पिताजी के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पर तो चाइल्ड है, कौन अपने पिताजी के लिए इंतज़ार कर रहा है, तो चाइल्ड तो कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एंड इज वेटिंग फॉर हिज फादर, तो भाई जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, अपने पिताजी के का इंतज़ार कर रहा है, तो ये एक प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर देखिए द लोयन वॉज हंग्री, जो यहाँ लोयन है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर कहा गया कि जो लोयन है वो भूखा था, भाई कौन भूखा था, शेर तो भूखा था ना, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और भाई जो शेर था वो क्या था, भूखा था, वॉज हंग्री क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट।
6th, 7th और 8th आपको बताने हैं। सेंटेंस इजी है और आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएं मुझे कि इन सेंटेंस का क्या मतलब कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। तो भाई आज हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रेडिकेट मतलब कि हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज सहित, ठीक है। तो भाई बहुत इजी टॉपिक है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।